स्टार्ट। कोरोना संक्रमण के खौफ के बीच महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश की पूरी आबादी को आरोग्य बीमा सुरक्षा के दायरे में लेने का फैसला किया है। महामारी के बीच आम नागरिकों की सेहत सुरक्षा के लिए ऐसी गारंटी देना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन यह इस पर भी निर्भर है कि ऐसी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना का स्वरूप और इसकी शर्तें कैसी होती हैं। वैसे महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि अपने यहाँ पूरी आबादी को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला वह देश का पहला राज्य है। सरकार के इस फैसले पर अमल करना कितना आसान होगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि निजी अस्पताल इसके लिए तैयार नहीं दिखते। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी केयर के नाम से मशहूर आयुष्मान भारत योजना समेत देश के कमोबेश सभी राज्यों ने अपने यहाँ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू कर रखी हैं, लेकिन इन योजनाओं के दायरे में निर्धारित मानदंड वाले ही कैशलेस बीमा सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में भी 10 करोड़ परिवार शामिल किए गए हैं। उनकी पात्रता वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई है। ऐसे में सभी लोगों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना सचमुच चुनौतीपूर्ण होगा। मौका देखकर लोकप्रिय घोषणा करना एक बात है और वाकई अमल में लाना दूसरी बात। हालांकि सवाल यह भी है कि यदि महाराष्ट्र में ऐसी योजना लागू की जा सकती है तो फिर देश भर में क्यों नहीं। महामारी के इस दौर में अब यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में जनता के स्वास्थ्य की चिंता सरकारों को ही करनी ही होगी। इसके लिए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक का अनुभव तो यही बता रहा है कि सरकारों ने सुनियोजित तरीके से स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र को धीरे धीरे निजी क्षेत्र के हाथों सौंप दिया। इसके लिए नियम कायदे तक बना दिए। उम्मीद तो यह की जानी चाहिए थी कि देश भर के निजी अस्पताल कोरोना के मुकाबले के लिए केंद्र व राज्यों की सरकारों की मदद के लिए आगे आते। ऐसा करना तो दूर, अधिकांश अस्पताल कोरोना काल में अपने यहाँ आउटडोर तक संचालित करने में कतरा रहे हैं। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं भी तभी कारगर हो सकेंगी जब सरकारें इसके लिए पृथक कोष पहले से ही कायम करें। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर बीमा कोष बना भी रखा है। इसके लिए पर्याप्त बजट भी रखना होगा। ऐसी हेल्थ पॉलिसियां बनती हैं तो इनके दुरुपयोग के किस्से भी कम नहीं होते। अभी कोविड
19 व इसके बाद भी सेहत पर ऐसा ही कोई खतरा मंडराया तो चिकित्सा सुविधाओं के मोर्चे पर किसी भी तरह की कमजोरी भारी पड़ सकती है। कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा बता रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के साथ ही जांच व उपचार सुविधाओं को भी बेहतर बनाना होगा। खतरों से बचाव के लिए दूसरे खर्चों में कटौती कर चिकित्सकों व आधुनिक चिकित्सा उपकरणों तक की उपलब्धता आसान करनी होगी। हिंदुस्तान संपादकीय 90 शब्द प्रति मिनट। समय शुरू हो रही है 5 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। इन दिनों एक वाक्य खूब दोहराया जा रहा है कि असाधारण परिस्थितियों से निपटने के उपाय भी असामान्य होते हैं। इसलिए दुनिया भर के साइंसदां कोविड-19 से निपटने के लिए जिस स्तर पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं वह अभूतपूर्व है। एक अच्छी खबर यह भी है कि तकरीबन 6 टीकों का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया है। ये परीक्षण 3 स्तरीय होते हैं, मगर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर डेविड नाबारो ने जो कहा है वह दुनिया भर की सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और लोगों के लिए चिंता के साथ साथ गहन विचार का विषय होना चाहिए। डॉक्टर डेविड के मुताबिक हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो ही जाएगी, और यदि हो भी गई तो गुणवत्ता व सुरक्षा की कसौटी पर वह 100% खरी उतरेगी। यानी प्रकारांतर से वह यही कह रहे हैं कि दुनिया इस वायरस से बचने के उपायों को ही इसका ठोस उपचार समझे। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सीमाओं को छिपाता नहीं है। प्रयोग जन्य सत्य पर आधारित होने के नाते उसे यह स्वीकारने में भी कोई गुरेज नहीं कि दशकों के अध्ययन रिसर्च के बाद भी वह कुछ वायरसों, बीमारियों का तोड़ नहीं ढूंढ सका है। HIV का उदाहरण हमारे सामने है। पिछले 4 दशकों से इस वायरस को पछाड़ने की कवायदें जारी है, मगर आज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन सकी। इस बीच 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दुनिया भर में इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। HIV के संक्रमण या डेंगू के मच्छरों से बचाव अपेक्षाकृत आसान है, पर क्या उन्होंने इंसानी जीवन शैली को प्रभावित नहीं किया? निस्संदेह किया है। सच यही है कि जागरूक लोग अब इनकी जद में कम आते हैं। कोविड-19 से निपटने में भी जागरूकता की फिलहाल सबसे बड़ी दवा है। न्यूजीलैंड, वियतनाम जैसे देशों ने दिखाया है कि इस दवा से यह मुश्किल जंग जीती जा सकती है। न्यूजीलैंड में 1486 संक्रमित लोगों में से 1300 से अधिक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 9 करोड़ से भी अधिक
आबादी वाले वियतनाम में एक भी नागरिक की जान इससे नहीं गई। इस तथ्य के बावजूद कि चीन से उसकी सीमाएं लगती है, वहाँ 271 संक्रमित लोगों में 232 ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के रोज रोज बढ़ते आंकड़ों से सहमी हुई दुनिया को यह कबूल करना होगा कि उसे इस वायरस के साथ ही अभी जीना है और इसके लिए उसे कचरा फैलाने वाली अपनी पुरानी जीवन शैली का मुंह त्यागना होगा। सरकारें कितने कानून बनाएंगी, कोई भी प्रशासन एक छोटी अवधि तक ही सख्ती बरत सकता है। अंततः इंसानी समाज को ही किसी कायदे कानून की लाज रखनी होती है। जब प्रश्न जिंदगी और मौत का हो तो तीसरा कोई विकल्प नहीं होता। फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरतते हुए संक्रमित की शिनाख्त जब समाज के स्तर पर होगी, बगैर किसी नफरत और भेदभाव के, तभी इस महामारी पर जीत भी मिलेगी। कोविड-19 ने हमारे जीने के अंदाज पर हमेशा के लिए कुछ चीज़ें थोप दी हैं और हमारे पास उन्हें अपनाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनने और बनाने से परहेज के साथ इस दौर में हमें कई आडंबरों से भी दूर रहने की सीख दे रहा है।